आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रह सामर्थ्य दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस साल प्रभु 2025 के शुरुआत से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु, इस दिसंबर के आखिरी दिन आखिरी महीने तक प्रभु कितनी अद्भुत रीति से प्रभु आपने हम सबको संभालते हुए प्यारे परमेश्वर यहाँ तक पहुँचाया प्यारे परमेश्वर, यहाँ तक सकुशल लेकर आ गए प्यारे परमेश्वर। आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, आपकी दया करुणा मदद और सहायता के लिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हर एक को प्रभु मदद और सहायता किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। अभी प्यारे परमेश्वर ये छोटा झुंड एक मन एक चित्त होकर के प्रभु आत्मिक गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। गीत गाने में आपकी आत्मा प्रभु हमारे बीच में शुरू से लेकर अंत तक कार्य करने पाए प्रभु। आगे के समय को भी प्रभु जी, आगे के भाग को भी प्रभु, आगे क्या प्रोग्राम होना प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु सब कुछ शुरू से अंत तक संपन्न होने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना प्रभु। आपके पवित्र बलवान हाथों में सब बातें सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आइए गीत किताब में से 39 नंबर गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद। उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया, तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा की। रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। भलाइयों से तृप्त वो करता, भलाइयों से तृप्त वो करता। तेरी जवानी में शक्ति वो देता, तेरी जवानी में शक्ति वो देता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। दिल की गहराई से उसको धन्यवाद दे। प्रभु का कर धन्यवाद। अपने संतानों पर करता है वो दया, अपने संतानों पर करता है धन्यवाद। भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। घास के समान हमारा ये जीवन, घास के समान हमारा ये जीवन। मैदान के फूल सा
समान मुरझा जाते, मैदान के फूल समान मुरझा जाते। प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ प्रभु के वचन पालन जो करता, प्रभु के वचन का पालन जो करता, अपने दासों की रक्षा वो करता, अपने दासों की रक्षा वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद दे मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ अनंत राजा प्रभु है जिसकी, अनंत राजा प्रभु है। धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, ऊंची आवाज से उसको धन्यवाद दे। तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया, तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। लोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, लोग तेरे दूर किए स्तुति हो राजा। चंगाई। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर हमारे रोगों को चंगा धन्यवाद दे। प्रभु का कर धन्यवाद, ओ प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मिलकर आराधना करें। हालेलुया। सारी अंधकार की घास के समान है हमारा ये जीवन, घास के समान है हमारा ये जीवन, मैदान के फूल समान मुरझा जाते, मैदान के फूल समान मुरझा जाते। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, तेरी आत्मा से भरे धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन, प्रभु तेरी सामर्थ्य की जरूरत है हमें, तेरे वो अभिषेक, वो अधिकार से हमें भर, वो नया वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और उठा राजा, स्तुति हो। घास के समान है हमारा जीवन। हालेलुया। एक है तो प्रभु, जो जड़े कमजोर हैं प्रभु, एक बार और तेरे में जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा मदद करे। हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे।
आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? ठीक है सब? सब खुश हैं? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमसे बात कर। प्रभु आप जो भी हमसे बात करें प्रभु, हम अपने जीवन में उसको पूरा कर सके। हालेलुया। प्रभु बहुत से वायदे किए हमने, हम किसी में भी प्रभु वफादार नहीं निकले। पिछले दिनों में प्रभु हम बारी के बारे में सीख रहे थे। वो दुल्हन, बारी एक दुल्हन को दिखाती है। बाड़ा लगाना, बारी में बाड़ा लगाने का उद्देश्य है कि कोई भी उस फल को शैतान नष्ट ना करे, जानवर आकर। कितनी बार हमने प्रभु, आपने बहुत अद्भुत तरीके से हमसे बात करी, मगर अभी भी प्रभु हमारे अंदर कोई फल नजर नहीं आते। हम देखते 9 फल है। पहला फल प्रेम। कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, चाहे हम स्वर्गदूत की बोली बोले, अपनी देह जलाने के लिए दे दे, अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दे, अगर प्रेम ना हो तो सब बेकार है। शैतान ने हमारे अंदर से, हमारे भाई बहनों के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम जो होना था वो सब खत्म कर दिया है। हम आज प्रभु से बात करें, प्रभु प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आज एक बार और आप मुझसे बात करें। हालेलुया, स्तुति हो। कोई भी हमारे बीच में से एक ऊंची आवाज में प्रार्थना करे, प्रभु आपका आत्मा हमसे बात करे। अच्छा समय दिया पिता, अच्छा सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे महान पिता परमेश्वर, प्रभु पिता आपने कहा है मैं होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितने मेरी बात के माने जाने से मैं प्रसन्न होता हूँ। प्रभु महान पिता परमेश्वर, प्रभु हमें एक एक को पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर मानने वाला बना देना प्रभु। महान पिता परमेश्वर, प्रभु प्रभु महान पिता आपके दास के द्वारा प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपकी वाणी सुनने जा रहे हैं प्रभु। महान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्यारे दास को पिता आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़कर आगे जाएंगे। बंजर भूमि की हालत में, जैसे बंजर भूमि जानते हैं ना, बंजर भूमि, उसकी हालत कैसी होती है? झाड़ियाँ, कांटे, जानवर, सांप वगैरह भी झाड़ियों में पल जाते, बिच्छू वगैरह सब। तो उसको हम जब गलातियों में जाएंगे, निकालेंगे, एक वचन पढ़ेंगे 5 का 19 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसमें लिखा है सब। क्या क्या लिखा है? हमने बहुत बार ये सब सीखा हुआ है। जैसे एक बंजर भूमि है, उसी तरह एक व्यक्ति के शरीर में, उसके अंदर ये बातें हैं। लिखा ना, व्यभिचार का मतलब, अगर हम आंखों के द्वारा, पुराने नियम में तो व्यभिचार जब स्त्री पुरुष करते थे उसको बोलते थे, मगर नए नियम में प्रभु ने हमें बताया है, अगर हमने किसी को गलत निगाह से भी देख लिया, सोच भी लिया, तो वो व्यभिचार। तो कहने का मतलब, अगर ये चीजें हैं जैसे गंदे काम, लूचपन, अगर एक एक खोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आगे पढ़े बेटा। 20। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। हो सकता है कि देखो हमारे जीवन में अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करते, टोना नहीं करते, मगर बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध, ये फूट, विधर्म, ये है, तो ये कैसी जगह है? एक बंजर भूमि की हालत में है हम। अगर ये चीजें हमारे अंदर है, तो जैसे हम पिछले दिनों में वाटिका के बारे में सीख रहे थे, वाटिका में क्या है? फल फूल होते हैं, क्योंकि उस वाटिका में क्या है? बाड़ा लगा हुआ है, तो कोई भी जानवर आके उन फूल को क्या है? तहस नहस ना करे। तो जैसे ये बिना बाड़े वाली जगह में ये चीजें हैं, जिस वाटिका में बाड़ा नहीं होगा तो उसमें क्या है? ये चीजें होंगी। तो ये चीजें को हटाने के लिए प्रभु ने उस वाटिका में एक जल, यानी कि हर एक पौधे को वो जल पहुंचे, वो वहां पर उस वाटिका में वो है। यूहन्ना 4:14 पढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जो जल मैं दूंगा उसमें वो एक सोता बन जाएगा। ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। ये प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखा है, और प्रभु की आत्मा ही हमें समझा सकता है, सिखा सकता है। मैं आपको नहीं सिखा सकता ना समझा सकता। प्रभु की आत्मा ही आपको क्या कर सकता है? समझा सकता है। तो प्रभु ने उस वाटिका में क्या है? एक सोता भी लगाया है। सोता का मतलब क्या है? पानी। ये पानी क्या है? ये वही है जो पानी, यानी कि इधर लिखा है ना, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं जो उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो उसमें क्या बन जाएगा? एक सोता बन जाएगा। सोता का मतलब जानते हैं? जो बहता रहता है। अगर जिस वाटिका में सोता हो, फिर तो उसकी बात ही अलग है। जिस वाटिका में, ऐसी है यहाँ पे जो वाटिका जिसके अंदर सोता नहीं है। हम एक एक, जैसे उधर बताया हमने, वाटिका को प्रभु ने बोला दुल्हन है, मेरी बहन मेरी दुल्हन। एक वाटिका जिसने अपने क्या है? बाड़े में किवाड़ लगाए हो, तो वो वाटिका एक दुल्हन, यानी कि हम कौन? एक एक दुल्हन है, वाटिका हमें बोला जा रहा है। उसमें एक सोता है। आपके अंदर सोता है। सोता किसे बोलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ऐसा कौन है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? हाथ उठाए। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है हाथ उठाए। सबके पास है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम यीशु को कभी प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। हमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करा है, इसका मतलब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। अब हमें उसको क्या करना है?
और उसको बलवंत करना है, बढ़ाना है हमारे विश्वास में। क्योंकि अब ये जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बढ़ता कैसे है? दूध पी पी कर, फिर बाद में दूध के बाद फिर रोटी भी, दलिया, खिचड़ी, मांस, ये सब बाद में शुरू करता है धीरे धीरे। हमारे अंदर भी वही है, जितना वचन खाएंगे उतना हम ताकतवर होते जाएंगे। तो हमने एक समर्पण किया कि प्रभु अब हर दिन में क्या करूँगा? वचन खाने की आदत डालेंगे। तो ये जो सोता इधर लिखा है, ये सोता किस लिए होता है? ताकि वाटिका हरी भरी रहे। आपको मिला है पवित्र आत्मा, फिर वाटिका सूख कैसे रही? क्योंकि इधर जब अब हम आगे जो सीखने जा रहे हैं वाटिका से ही, उसमें वापस श्रेष्ठ गीत में जाएं। आप याद है कौन सा पढ़ा था? 4 का 12 से 16 तक। चलो प्रभु का धन्यवाद हो, याद तो रहता है। हाँ, एक बार पढ़ के हम आगे जाएंगे, है ना? मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हाँ, तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य हैं। अभी आज है ना, इसमें आप देखोगे अनार, मेहंदी, सुमूल, ऐसे करके इसमें 9 नाम दिए हैं जो सुगंध द्रव्य होते हैं, जो सुगंध वाले, ऐसे 9 करके हैं। अगर आप मैं आपको गिनवाऊंगा, पढ़े। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी अनार के तुल्य ये पहला है, ठीक है। अनार ये एक, यानी कि ये बारी में जो लगे हैं उनके नाम बता रहे। अनार, आगे जिसमें मेहंदी, मेहंदी 2 हो गए, और जटामासी। हाँ, ये सुमूल को जटामासी कहते हैं, 3। हाँ, जटामासी और केसर, केसर 4, लोबान के सब, लोबान 5, भाती के पेड़, मुश्क और दालचीनी, दालचीनी, गंधरस। गंधरस, ऐसे करके ये 9 है। आप पढ़ लेना। और ये 9 ही के 9 क्या है? आत्मा के फल भी हैं। कितने हैं आत्मा के फल? 9। तो ये एक एक जो बताया, जैसे अगर, गंधरस, दालचीनी, ये सब, ये 9 जो है ना, इन 9 के 9 एक आत्मिक अर्थ है जिसको हम फल बोलते हैं। आत्मिक फल 9 हैं। तो जो अनार जो है, किसका प्रतीक है? ये प्रेम का। जो शुरू में आया अनार की बारी में हम जो अनार है, ये अनार किसका प्रतीक है? प्रेम का। किसका है? प्रेम का। तो जो आत्मा का पहला फल है प्रेम, वो हम सीख कर जाएंगे। क्या सीख कर जाएंगे? प्रेम। तो एक वचन पढ़ के आइए हम ध्यान से सुनना। तो अभी हम क्या सीखेंगे? अनार के बारे में। अनार तो हम सब जानते हैं। अनार, उसमें मैंने देखा था हमारे यहाँ बगल में वो बहन को बहुत शौक के पेड़ लगाती है। तो जब उन्होंने अनार के पेड़ लगाए थे, उसमें सबसे पहले क्या आती है? कली आती है। कली जिसमें बोलते हैं, एक फूल आता है, फूल, उसमें 5 कलियां होती है ऐसे फूल की तरह। किसी में वो 5 से लेके 7 तक कलियां आती है उसमें। तो जो 5 कलियां हैं, वो जो अनार के पेड़ में जो कलियां आती है, वो कलियां 5 जो हो, किसको? परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है। 5 जो संख्या 5 की, वो परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है। तो इसीलिए, और वो जो अनार जो है, ये अनार से हम सीखेंगे, अनार जो है ये सूखी जगहों में उगता है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारा यीशु यशाया में जब 43 का 2 जो हम पढ़ेंगे, वहाँ पे निकाले 53 का, यशाया 53 का 2 पढ़े। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा
जो निर्जल भूमि में फूट निर्जल निकले। भूमि में, यानी कि हम जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं एकदम यसाया में, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि यानी कि जहाँ पर पानी ना हो वहाँ पर, यानी कि जैसे हम यीशु मसीह के बारे में है ये, और लिखा है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम, क्योंकि जब यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो उसके बारे में भविष्यवाणी है ये। तो अनार के बारे में हम सीख रहे हैं, जैसे वो अनार भी क्या है, सूखी जगहों में क्या हो उग जाता है वो। और जो 5 जो कलियां वहाँ पर होती है वो किसको दिखाती है, अनुग्रह को, और सूखी जगह में। और दूसरी बात और है, जैसे अनार से हम सीखेंगे आज, ये अनार जो है प्रेम का प्रतीक, प्रतीक का मतलब तो जानते हैं ना, चिन्ह है। निकाले वो वचन हम पढ़ेंगे। और जो अनार के ऊपर जो छिलका हम देखते हैं बहुत मोटा होता है, सख्त होता है ना, तो पढ़ ले वो हम, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 4 पढ़े। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, इसके बारे में पौलुस यहाँ पर लिख कर दे रहा है, प्रेम जो है क्या है, वो धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम क्या है, कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। हाँ प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हाँ, इधर हम जब देखते हैं प्रेम के बारे में हम सीख रहे हैं। जो अनार के ऊपर जो छिलका होता है वो मोटा होता है, आपको पता होगा, हम सब खाते हैं अनार। तो प्रेम क्या है, वो धीरजवंत है। और प्रेम क्या है, कृपालु है। आज हम जो देख के जाएंगे प्रेम के बारे में, क्योंकि हमारा जो साल का पहली आराधना है, हमको प्रभु चाहता है, क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। तो हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। अगर ये चीजें हम नहीं सीख रहे, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, तो हमारा सीखना, प्रभु के पीछे चलना सब क्या है, बेकार है। अगर ये प्रेम हमारे अंदर नहीं आ रहा है तो हमारा, जैसे बोलते हैं ना, ये ज्ञान समझ लो, ये सीखना हमारा सब क्या है, बेकार। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखा प्रेम कौन है, धीरजवंत है। तो हमारे अंदर क्या है, ये प्रेम के अंदर खूबी है, वो क्या है, प्रेम के अंदर है, वो क्या है, धीरजवंत। धीरजवंत का मतलब काफी, जो प्रेम करता होगा तो काफी समय तक क्या करेगा, सह लेगा। अगर प्रेम नहीं है तो सहेंगे नहीं। आ रहे समझ में? हम अपने बच्चों से प्रेम करते तभी तो उनकी गलतियों को क्या करते हैं, हम सह लेते हैं। अगर प्रेम ना होगा तो हम सहेंगे। तो उसी तरह प्रेम के अंदर है क्या है, धीरजवंत। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम है तो उसके प्रति हमारे अंदर क्या होगा, धीरज भी होगा, उसको सहेंगे। अगर प्रेम नहीं है तो नहीं सह पाएंगे। तो यहाँ पर जब देखते हैं, ये पौलुस पत्री में लिख के दे रहा कि प्रेम कौन है, धीरजवंत है। तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु से प्रार्थना करने, प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम डाल। ये प्रेम जो है एक वरदान है। ये फल इधर देखे ना, फल है ये। अगर प्रेम नहीं होगा तो हम किसी को सह नहीं सकते, 1 मिनट भी नहीं सह पाएंगे। अगर प्रेम होगा तो हम क्या करेंगे, सह लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम जब पढ़ते समय, जब अनार को हम काटते हैं, अनार को काटते हैं, जब उसको खोलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से दाने तो निकलते हैं, मगर बहुत सी जगह क्या करते हैं, वो खून की तरह रस भी निकलने लग जाता है, लाल लाल। जैसे हमारे यीशु ने क्या करा, हमारे लिए उसको क्रूस पर जब लटकाया था तो उसको देखा कि ये मरा कि नहीं मरा, उसके यहाँ पर भाला भी घुसेड़ा था। तो कहने का मतलब आज जो हम देखेंगे, प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो जो
क्रूस पर उसको हाथ पैर कील से ठोक दिए। तो अनार में जब हम देखते बहुत सारे दाने होते हैं, एक दो होते हैं, कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। वो दिखाता है कि अनेक बार प्रेम उत्पन्न होना, वो दिखाता है। जैसे पतरस भी बोल रहा है, प्रभु अगर कोई गलती करे तो कितनी बार माफ करना है। तो अनेक बार यानी कि 490 बार उधर लिखा है। तो कहने का मतलब ये प्रेम जो है अनेक बार उत्पन्न होने का वो दिखाता है, जो बहुत सारे दाने हैं। हम तो किसी के बारे में एक दो बार माफ कर दिया, दोबारा फिर उसके प्रति हम प्रेम रखते नहीं, कड़वाहट नफरत रखकर चलेंगे। तो एक वचन आपको मैं पढ़वाऊंगा, इतना समझ में आ रहा है आपको? वो जो 5 फूल, जब 5 कलियां हैं, वो अनुग्रह को दिखाती है, हाँ? और जब वो हम एक एक चीज जब देखते हैं, वो सूखी जगह में उगता है। और अभी जो आगे हम जब देखेंगे, इधर एक वचन पढ़वाऊंगा, पढ़ ले वो भी हम, इफिसियो। और जब पेड़ की हाइट भी हम जब देखते हैं तो वो 12 फुट से ज़्यादा नहीं होती होगी। 12 तो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, छोटा अनार का पेड़ ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता। और अनार जब हम खाते हैं, अनार किस काम में आती है वो? हाँ? सबसे ज़्यादा हमारा हृदय को लाभदायक होते, खून, हाँ, ये अनार खाने से, हाँ, तो हमारे शरीर को थोड़ा ताकत देते हैं, हमारे हृदय को अच्छा रखती है। तो उसी तरह हमारे मतलब तनाव, हमारे हृदय में हमारे तनाव को दूर करती है, ये अनार की खूबी है। तो इधर हम जब पढ़ेंगे, वचन पढ़ ले बेटा, वो इफिसियो 3:17 से लेके 19 तक पढ़ेंगे हम। हमारी मुख्य आयत यही है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बस, ये हमारी स्टार्टिंग है, समझ लो। मसीह हमारे अंदर कैसे आया है? विश्वास के द्वारा। तो लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यानी कि जैसे अनार जो हमारे हृदय के लिए लाभदायक है, तो ये मसीह हमारे हृदय में बसा है। आ रहा है समझ में? आगे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। हाँ, वो इसलिए बसा हमारे हृदय में कि हम क्या करें? प्रेम में जड़ पकड़े। वो किस लिए आया? विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में वो आया है। तो जब वो हमारे हृदय में आया, तो अब हमारा काम क्या है? नहीं आ रहा समझ में? इधर लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। प्रेम में क्या करना है? जड़ पकड़ना है। हमने जड़ नहीं पकड़ी। प्रेम में क्या करना है? जड़ पकड़ना है। इधर लिखा है वो तुम्हारे हृदय में इसलिए बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ हाँ? भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की, इसका मतलब क्या है? पर हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में आए। वो इसलिए ताकि हम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि हाँ? उसकी चौड़ाई हाँ? और लंबाई और ऊंचाई हाँ? और गहराई कितनी है। हाँ, हम इधर लिखा है तुम शक्ति पाओ ताकि क्या करो? उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है तुम क्या कर सको? समझ सको। अब ध्यान रखो, हम अपनी समझ से समझ सकते हैं प्रभु की लंबाई चौड़ाई। हाँ? आगे पढ़ेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हाँ, मसीह का प्रेम जो है ना, हम अपने ज्ञान से, हमारा क्या है? वो परे है। हम अपने ज्ञान से उसके प्रेम को समझ नहीं सकते।
आज बहुत से लोग जोर लगाते हैं कि हम समझ ले, सीख ले, वो सब बैर थे। अब पिछले दिनों में आप 25 दिसंबर को देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मालूम है ना? कि जब तक स्त्री पुरुष नहीं होते, बच्चे नहीं होते, ये यीशु कहां से आया? क्योंकि ये क्या है, ज्ञान से अलग है ये बात, कोई समझ नहीं सकता इसको। कोई सोचे समझे ना, अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करेगा, नहीं समझ सकता। इसलिए लिखा है मसीह के उस प्रेम को क्या करो, जान सको जो ज्ञान से। मसीह का प्रेम जो है हम अपने ज्ञान से उसको समझ नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे। जो ज्ञान से परे हैं, हाँ? कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ज्ञान से लिखा परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब देखना, अनार का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, जड़। अगर जड़ नहीं होगी तो अनार कैसे आएंगे उसमें? तो हमें भी क्या है, जब मसीह हमारे हृदय में बसा तो हमें प्रेम में क्या करना है, जड़ पकड़ना है। हम तो थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं ऊपर ऊपर से, बाद में क्या हो जाएगा? जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? अगर एक बार जड़ पकड़ लिया तो फिर हम क्या नहीं करते। अब इसको कैसे करें आप बताओ? कुछ समझ में आ रहा है आपको? है? मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसे हैं। वो किस लिए बसे? ताकि हम प्रेम में क्या करें। अब ये काम किसका है? हमारा है। आप देखना, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो जंगल में हैं, वहां पानी का नामो निशान नहीं है, मगर उनकी जड़ें हैं ना नीचे चली गई है, नीचे जहां पानी है। फिर उनको बाहर का कोई हिसाब किताब, बारिश आरिश आए उनसे कोई लेना था, क्योंकि उन्होंने जड़ कहाँ नीचे डाल दी है, पानी। आप देखना, हम जब ज़्यादा नीचे खोदते पानी होता है ना, तो वो जड़ें कहाँ चले गई? पानी में। तो हमारी भी जड़ होनी चाहिए। कहाँ पर? हमारी जड़ नहीं है, इसलिए हम झूठा प्रेम दिखाते हैं। अगर जड़ अंदर चली जाएगी ना, जैसे यीशु ने हमारे लिए जान दे दी, हम भी क्या दे सकते हैं? तो लिखा प्रेम क्या है? धीरजवंत है। यीशु ने कितना सह लिया, हम थोड़ा सा भी नहीं सह पाते। क्यों? क्या नहीं है, हमारी जड़ें अभी। तो हम इस साल की पहली आराधना में प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। करेंगे प्रार्थना? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के अंदर एक खूबी है, वो धीरजवंत है, वो कृपालु है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु जो आत्मा का पहला फल प्रेम, उसमें मुझे जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। ये हमारे ज्ञान से परे है, हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को समझ नहीं पाएंगे अपने ज्ञान से। उसकी आत्मा ही हमें समझा और सिखा सकती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हमारे अंदर भूख और प्यास है, आज कितने मैं देखता हूं सेवकों को, वो प्रेम में उन्होंने जड़ पकड़ लिया है, इतना सताते हैं फिर भी भागते नहीं। आपको ध्यान होगा, कितने तो मार खाते खाते मर गए मगर छुटकारा ना चाहा, क्योंकि वो जड़ पकड़ लिया था उन्होंने। हालेलुया। स्तुति हो खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन। आज से हम इस वाटिका में काम करना शुरू करें, इसमें एक अच्छा बाड़ा बांध कर जाए।
आत्मा का पहला फल प्रेम। प्रभु, ये पहले फल को पाने के लिए तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। हालेलुया, स्तुति हो खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। उसने वाटिका में एक सोता लगाया है, पवित्र आत्मा। वो ज्ञान से, हम अपने ज्ञान से नहीं, वो आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम गीत में गाते हैं, सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, तेरी आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावन। श्रेष्ठ गीत में हमने 4:16 में हमने देखा था, क्योंकि उधर लिखा है, हे उत्तर वायु जाग, हे दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर बहे जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उत्तम उत्तम फल, पहला फल प्रेम। जैसे बारी में हवा चलती है, उधर एक सुगंध फैलती है। हमारे इस बारी में से भी एक सुगंध फैलना है, वो प्रेम का। हालेलुया। हम इनको कितना भी सताए, इनके अंदर प्यार ही निकलता है। कहते ना, क्रूस पर लटकते हुए भी बोलता है, हे पिता इन्हें माफ कर। क्या प्रेम है। ये खुशबू हर जगह फैलनी है। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास बता रहे थे, एक विश्वासी बहन थी, उसका पति जब पीकर आया तो उसको लात मारी। पांव के वो जूते उतार रही थी। दूसरी बार भी जब गई, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। वो बोलता है कि कितनी मैं इसको इतना मारता हूं फिर भी क्या करती है। वो जूता लेके आई, उसको दूसरा भी उतारा। फिर एक समय आया, वो अपने आप कहने लगा, मैं तेरे को इतना तंग करता हूं, मैं तेरे को मारने की कोशिश करता हूं इतना। कहते मैं तो मर तो उसी दिन गई थी जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया था। क्योंकि जब जो व्यक्ति मर जाता है उसको कोई असर नहीं होता। फिर जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया था, मैं उसी दिन मर गई थी। उसने उधर घुटने टेके कि सच में अगर उसी तरह हम भी एक उस प्रेम की सुगंध को इधर फैलाएं, कितनी आत्माओं को हम झपट सकते हैं शैतान के हाथ से। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा वो मसीह प्रेम मेरे अंदर प्रभु जड़ पकड़ने के लिए मेरी सहायता करने पाए। ऊपर ऊपर से नहीं, उसमें जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा मेरी सहायता करने पाए। गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। इस साल का हमारा आखिरी आराधना 5 यीशु अच्छा है, वो भला है। धन्यवाद। हालेलुया। ताली बजाते हुए मुंह खोल के, यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति
उसके नाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैंने यहोवा का इंतजार किया, मेरी पुकार को उसने सुन लिया। मैंने यहोवा का इंतजार किया, मेरी पुकार को उसने सुन लिया। नाश के गड्ढे और दलदल से मुझे निकाल कर खड़ा कर दिया। नाश के गड्ढे और दलदल से मुझे निकाल कर खड़ा कर दिया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा, तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ। मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा, तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ। भूमि के सारे सज्जन मिलकर उसके लिए श्रेष्ठ बने। ओ भूमि के सारे सज्जन मिलकर उसके लिए श्रेष्ठ बने। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। हालेलुया। मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। एक नया गीत मुझको दिया, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो। एक नया गीत मुझको दिया, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को हो। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। सामर्थ से नहीं शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। ओ सामर्थ से नहीं शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फजल फजल यो उतारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया। फजल फजल यो पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व ज्ञान स्तुति और
सब यीशु को मिले। सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फजल फजल यो पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। ओ फजल फजल यो पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तो जानो स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जानो स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। ओ मैं तो जानो स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जानो स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जानो स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। ओ मैं तो जानो स्तुति और आराधना से शैतान ओ थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर सब मिलेंगे। 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 वो थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर सब मिलेंगे। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ्य नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। ओ फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तो जाना स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जाना स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। यीशु अच्छा है, ओ
सदा है, यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी भलाइयों पर याद करें। हम पर सदा है, बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तो जानो स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। ओ मैं तो जानो उसकी आवाज में उसकी स्तुति करें। बल सब यीशु को मिले। ओ मैं तो जानो स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जानो स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मैं तो जानो स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सदा। हालेलुया। गाओ रब की सदा हमेशा, रब की होवे सदा। हालेलुया। रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। हो जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, हालेलुया। पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सदा। हालेलुया। रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। हालेलुया। स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें 2026 में ले आया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने हमसे बात किया। धन्यवाद। अनार प्रेम का प्रतीक है। अनार हृदय को, हमारे तनाव को दूर करता है। वो प्रेम हमारे अंदर होगा भी हमारे तनाव को दूर करेगा। पिछले दिनों में अभिषेक को जब चोट लगी, कह रहा पापा जरा सा भी दर्द नहीं है। हालेलुया। जब उसका हाथ हम पर होता है, दुखों के बीच में भी कहता भयभीत ना हो, मैं तेरे संग हूं। प्रभु तेरे उस प्रेम में हमें जड़ पकड़ने के लिए मदद कर।
तू विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में आया है। वर्णन से अपार है उसका प्रेम। हम अपने ज्ञान से, अपनी समझ से उसके प्रेम को समझ नहीं सकते। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक एक बगीचे में, वाटिका में उसने वो सोता लगाया है। उस आत्मा के द्वारा ही हम उस प्रेम को समझ पाएंगे। इसलिए हमने वचन में पढ़ा है, प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें समझ दे। तेरी आत्मा तेरे प्रेम को प्रभु समझने के लिए सहायता करे, जैसे आपने हम पापियों के लिए प्रभु जान दिया। जब क्रूस पे उसके प्रेम को देखते हैं, पर वो प्यार हमारे अंदर भी आने पाए। नाश होने वाली आत्माओं के लिए वो प्यार हमारे अंदर भी उमड़े। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हमें भी जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा इन दिनों में सहायता करे। हालेलुया। हम वो दिखावटी नहीं प्रभु। पिछले दिनों में हम देख रहे थे, दिखावटी जो है वो मिट्टी की दीवार है, गिर जाएगी। जैसा तू ज्योति में, हमें ज्योति में चला। क्योंकि दिखावटी जीवन पर हमने पिछले दिनों में सीखा था, मिट्टी की दीवार पर अगर मिट्टी से लिपेंगे, जब बारिश से आएंगी वो खड़ी नहीं रह सकती। ये दिखावटी प्रेम नहीं प्रभु, हमें उस प्रेम में हमें जड़ पकड़ने दे, कि उस प्रेम में वो धीरज है, प्रेम कृपालु है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। इस साल की पहली आराधना में तूने प्रभु हमसे बात किया। प्रभु विश्वास के द्वारा तू हमारे हृदय में आया है। प्रभु हमें प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए तेरी आत्मा इन दिनों में सहायता करे। एक एक को आपके पवित्र बलवंत हाथ में देते हैं। आपकी आत्मा ने हम एक एक से बात किया, धन्यवाद हो। सब महिमा आपके नाम को देते प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की सबको, जय मसीह की जय।